नबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। ने जो इनामो इकराम से नवाजा है वो इस कदर ज्यादा है कि वो शुमार में नहीं आ सकते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता है, उन्हें काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, उन्हें हिसाब में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए कि जब आला हजरत ने ये देखा कि कुछ ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो कभी नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को नाप रहे हैं कि हुजूर का इल्म कितना था, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुदरत को नाप रहे थे, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को नाप रहे थे, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ व करामात को नाप रहे थे। कहीं कोई ये कह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म माज़अल्लाह शैतान लईन से कम है, कहीं कोई कह रहा था कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, कहीं माज़अल्लाह कोई ये कह रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। जब सैयदी सरकार आला हजरत ने दलाइल व बराहीन के जरिए से ऐसे लोगों का रद्द बलीग फरमाया और बिल्कुल दंदा शिकन जवाब दिया और उनके जितने एतराजात थे कुरान और हदीस की रोशनी में सबको काफूर कर दिया, उसके बाद में सैयदी सरकार आला हजरत ने अपने बारे में अपना अकीदा क्या है, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारी और आपकी सोच क्या होना चाहिए, एक सुन्नी का अकीदा क्या होना चाहिए, एक आशिक की ख्वाहिश क्या होनी चाहिए, एक आशिक का इश्क क्या होना चाहिए। सैयदी सरकार आला हजरत आशिकों के लिए कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो सैयदी सरकार आला हजरत चाहे मंसूर कलाम लिखें या मंजूम कलाम लिखें, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब करके लिखा। लोग कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप इल्मे गैब मानते हैं। इल्मे गैब का मतलब क्या हुआ? आम इंसान जिसे ना जान सके, कल क्या होने वाला है, गैब की बातें जिसको हम हवास के जरिए से ना जान सके, अपनी अक्ल से ना जान सके, उन बातों को जान लेना यही गैब है। और नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा अकीदा यह है कि गैबदा नबी है। क्यों? क्योंकि ये अकीदा हमने कोई अपने घर से नहीं बनाया है, बल्कि ये अकीदा रखने का हुक्म हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपनी किताब नाजिल फरमाई कुरान पाक, उस कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ इरशाद फरमाया, ये कुरान के अल्फाज हैं। आप तीसरे पारा में सूरह आल इमरान में पढ़ सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हाजा मिन अंबाइल गैब नूहीहे इलै। ये यानी कुरान के अल्फाज हैं, ये कोई हमारी और आपकी बनाई हुई बात नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम है। अब इसका तर्जमा क्या है? ऐ नबी ये गैब की बातें हैं। हाजा माने ये, मिन माने से, अंबा माने बातें, और गैब का माना तो गैब होता ही है। हाजा मिन अंबाइल गैब, ऐ नबी ये गैब की बातें हैं, नूही है इलैक, जो हम आपकी जानिब वही कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये तो कुरान की नस है, ऐसा नहीं है कि ये कुरान की तफसीर हो या इसमें कोई दूसरा माना मुराद लिया जाए। ये तो नस्से कुरानी है, बिल्कुल वाज़े लफ्ज मौजूद है कि हाजा मिन अंबाइल गैब, ये गैब की बातें ऐ नबी जो हम आपको बता रहे हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि ऐ नबी हम गैब की बातें आपको बता रहे हैं, तो जिसको गैब की बातें बताई जाएं उसी को तो गैबदां कहा जाएगा। भाई गैबदां का मतलब क्या होता है? गैब जानने वाला। ये तो बिल्कुल वाज़े सी बात है, इसमें कोई मंतिकी बात तो है नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान पाक में वाज़े फरमा दिया कि ऐ नबी ये गैब की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो जब अल्लाह ने अपने नबी को गैब बताया और अल्लाह ने अपने नबी को गैब बताया है, ये हमको आपको भी बताया। अल्लाह ने अपने नबी को गैब बताया, इस बात का भी पता हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में बताया
कि हाज़ा मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गैबदा नबी मानते हैं। मगर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर हुजूर गैब जानते थे तो हम ये पूछते हैं कि कितना गैब जानते थे, पूरा गैब जानते थे या आधा गैब जानते थे। तो जाहिर सी बात है ये तो नापने वाली बात हो गई। अब हमारी बारे में मौलाना इमरान साहब अभी बहुत तारीफ कर रहे थे, जितना मैं हूं नहीं, अब इन्हीं से आप कल पूछ लीजिएगा। अरे भाई ठीक है, वो जो मौलाना साहब आ रहे थे, आप कह रहे थे कि बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत जानते हैं, तो क्या सबसे ज्यादा जानते हैं या कितना जानते हैं? भाई सवाल है, मतलब सबसे ज्यादा जानते कितना जानते हैं, तो मतलब ये है कि अब आप उसको नापना चाह रहे हैं इंची टेप लेकर के। अच्छा अच्छा इतना जानते हैं, हाँ तो उनसे कम जानते हैं, इनसे ज्यादा जानते हैं, यही तो होगा ना। भाई आपको बताएंगे कि इतना जानते, जैसे कहा भाई इतना पढ़े उतना पढ़े, तो हमसे जो ज्यादा पढ़ा होगा वो हमसे ज्यादा जानता होगा, जो हमसे कम पढ़ा होगा वो हमसे कम जानता होगा। यही तो आप नापेंगे जोपेंगे, और इसके अलावा तो कुछ नापेंगे जोपेंगे नहीं। तो भैया हमको नाप जोप लीजिए, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर आपने नबी के इल्म को नापना शुरू कर दिया तब तो आप अपने ईमान से भी हाथ धो। वो नबी जिस नबी के सदके में सारी कायनात बनाई गई। अच्छा सारी बातें छोड़िए, जिन बातों को वो मानते उन्हीं बातों को ले लीजिए। उस नबी के ऊपर अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई, कुरान। जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कि खुशकी और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जिसे हमने किताबुल्लाह में जिक्र ना कर दिया हो, बयान ना कर दिया हो। यानी आप ये बताइए कि ये सब नुसूस हैं, ये कोई हम अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं। वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुशकी और तरी, यानी चाहे वो पानी में रहने वाली चीजें हो या खुशकी में रहने वाली चीजें हो, वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में लिख दी। अब जिसका जितना इल्म होता है वो उतना जानता है। किताबुल्लाह को नाजिल हुए दुनिया में आज 1400 साल हो गए। आज तक तफसीर की हजारों नहीं लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, उसी कुरान की तफसीर हो रही है, और उसी कुरान से आज 1450 साल के सारे मसाइल हल किए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कुरान में कितना इल्म है। भाई कुरान तो सबकी असल है, हदीस की भी असल है, इजमा की भी असल है, क्यास की भी असल है, तो सारे मसाइल जो हजारों साल से आज रूनुमा हो रहे हैं, सबका जवाब उलमा कुरान ही से देते हैं। आप लोग कभी फतवा पूछते हैं तो लिखते हैं ना कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें, तो आपको भी पता है कि हर चीज का जवाब कुरान में मिलेगा। और अगर कुरान से जवाब नहीं देगा मुफ्ती, तो मुफ्ती जैसे आप जो है मुफ्ती नहीं मानोगे, कैसा मुफ्ती है कुरान से जवाब ही नहीं देता है। तो अच्छा आप ऐसा नहीं है कि आज ये कह रहे हैं, आज से 1000 साल बाद भी जो मुसलमान आएगा वो किसी मुफ्ती से सवाल पूछेगा तो यही लिखेगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। यानी उसे भी ये पता है कि कुरान में हर सवाल का जवाब मिलेगा। तभी तो आप पूछते हैं कि भाई कुरान की रोशनी, अच्छा देता भी मुफ्ती कुरान ही की रोशनी में जवाब है। तो आप ये बताइए कि ये चीजें तो वो हैं जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा हवाई बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। दूसरी तरफ आइए, बाबुल इल्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, जिनके बारे में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली उस शहर के दरवाजे। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना बताने का मकसद ये था कि मेरे इल्म के सामने अली का इल्म एक कतरे की तरह है। भाई शहर कितना बड़ा होता है, अब ये सुल्तानपुर ही शहर आप ले लीजिए, कितना बड़ा शहर है। अब इसके में दाखिल होने के कम से कम 10 रास्ते, लेकिन कोई एक रास्ता ले लीजिए, उस एक रास्ते का एक एंट्री गेट या एक दरवाजा वही हुआ। तो अब इतने बड़े शहर के सामने उस एक दरवाजे का आप अंदाजा लगाइए क्या। वो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पे आऊं, सिर्फ सूरह फातिहा की, जिसमें 5 सतरें हैं, 6 आयतें हैं, उसके बाद 6 या 7, दो मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक 6 या 7, तो अब उसके में कहते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पे आऊं तो 70 ऊंट किताबों से भर दूं। 70 ऊंट, 1-2 ऊंट नहीं, 70 ऊंट। एक ऊंट के ऊपर कितना वजन लादा जा सकता है आप खुद सोचें, कम से कम जो है सैकड़ों किताबें आ जाएंगी। अब 70 ऊंट के ऊपर हजारों किताबें आ जाएंगी।
और वो हजारों किताबें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर होंगी। यानी अगर पूरे कुरान की तफसीर हजरत अली लिखे, पूरे कुरान की तफसीर हजरत अली लिखे, तो अब आप अंदाजा लगाइए, जोड़ने अगर बैठिएगा तो मेरे ख्याल से 70 लाख ऊँट किताब। और जबकि आप क्या हैं, सिर्फ इल्म के दरवाजे। और अगर नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तफसीर लिखने पे आ जाएं, तो मेरे ख्याल से हम नापने तोलने वालों में से नहीं है, हम हिसाब ही नहीं कर पाएंगे। तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो नापिए, हमारा इल्म नापिए, हम तो आपके जैसे हैं, लेकिन कभी ये ना कहिएगा कि नबी हमारे। लेकिन कुछ लोगों को जो है, जब इल्म का बुखार चढ़ जाता है, वो भी आलिम ही थे, हमारी कैटेगरी के थे, मतलब कम से कम वो भी आलिम, हम भी आलिम इस माना कर। कुछ लोग कहते ना कि आलिम ही आलम आपस में लड़ते रहते हैं, तो बहरहाल इल्म ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान की आयतों को पढ़ करके बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल खयार खैरुल उलमा व शर्रुल शरार शर्रुल उलमा, कि सबसे बेहतरीन मखलूक कौम भी अगर है तो उलमा की, और सबसे बुरी भी है वो भी उलमा की है। तो इसी चीज को पढ़ करके लोगों को गुमराह करने वाले, क्योंकि मंतिक पढ़ लिया, अभी हजरत कह रहे थे ना कि मंतिक पढ़ाता था मैं, तो मंतिक के जरिए से उन्होंने एक सवाल किया कि चलिए ठीक है, हम इतना तो मान लेते हैं कि हुजूर को इल्मे गैब था, इतना माना उन्होंने कि हम हुजूर के लिए इल्मे गैब मान लेते हैं, लेकिन अब ये बताइए कि वो कितना था, अब ये बताइए वो कितना था। अरे तो भैया ये कौन बता पाएगा, ये कौन बता पाएगा, ये वो बता पाएगा जिसको हुजूर से ज्यादा इल्म है। हुजूर को कितना इल्म है, भाई हमको कितना इल्म है, जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ना बताएगा हाँ ये मौलाना साहब को इतना इल्म है। हमको कितना इल्म है ये जो है तो इदादिया पढ़ने वाला बता पाएगा, प्राइमरी पढ़ने वाला बता पाएगा। एक पीएचडी करने वाले को कितना इल्म है, पहली क्लास और दूसरी क्लास वाला बता पाएगा। वो तो जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो बता पाएगा ना कि इसको कितना इल्म है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि हुजूर का जो इल्म गैब था वो कुल इल्म गैब था कि बाज इल्म गैब था, मंतिक के जरिए से। मगर सैयदी सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि हम नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। हम उनके इल्म की पैमाइश की अहलियत नहीं रखते हैं, देने वाला जाने और लेने वाला जाने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म था। और आप जो पैमाइश कर रहे हो, आप जो पैमाइश कर रहे हो, आप जो नाप रहे हो, तो ये आपको मुबारक हो, आप नापिए। आप जरा संजीदगी से सोचिए, अकली एतबार से, चाहे हुजूर का कोई भी इल्म हो, इल्म गैब हो या इल्म ज़ाहिर हो, कोई भी इल्म, हमारी हैसियत क्या है कि हम हुजूर के इल्म को नापें। हम पे कुरान उतरा है, जिस जात पे कुरान उतरा है, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि खुशकोतर में कोई चीज नहीं, हर चीज का उसके बयान है, उसके इल्म को हम और आप कैसे नापे। तो जब भी हम नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जातो सिफात की पैमाइश शुरू करेंगे तो हमको ये लगेगा कि हम सही जा रहे हैं, मगर हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। और वही हुआ, आगे चल के भटक गए। यहां तक तो किसी तरीके से बात बना ले जाते, मगर जब ये हुजूर के इल्म को नापना शुरू किया तो आगे चल करके हुजूर की शान में गुस्ताखी कर बैठे, उसी में 2 सतर नीचे। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। उनको तो ये लग रहा था कि हम मुसलमानों को सच्चा अकीदा देने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा और रसूल बराबर नहीं है। अल्लाह के साथ नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर नहीं जोड़ो,
हम तो मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह को हर चीज के गैब का इल्म है, हुजूर को हर चीज के गैब का इल्म मान लोगे तो शिर्क हो जाएगा। हम तो यह समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस समझाने की कोशिश में चूंकि आपने हुजूर के इल्म को नापना जब शुरू कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक आपसे छीन ली। अब जब तौफीक अल्लाह ने आपसे छीन ली तो 2 सतर के बाद आकर के ना चाहते हुए आपकी जबान से अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हो गई। और ये कोई नई बात नहीं है। उठाइए कुरान पाक का 11वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ साफ इरशाद फरमाया, ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, तुम मोमिन होने के बाद काफिर हो गए। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये क्या तरीका है, तुम लोग सबको काफिर बनाते रहते हो, सबको काफिर बनाते रहते हो, मशीन गन लेकर के चले हुए हो, सबको इस्लाम से खारिज कर रहे हो, काफिर बना रहे हो। इस आयत का क्या जवाब है आपके पास? कि अल्लाह कह रहा है ला तातज़िरू, जिसका माना होता है बहाने ना करो, कद कफरतुम, तुम काफिर हो गए, बादा ईमानिकुम, बाद इसके कि पहले तुम मोमिन थे। क्यों काफिर हो गए? शान नुज़ूल है। एक सफर में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, इत्तेफाक से नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई तो हुजूर ने के सहाबा परेशान हो गए कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी तलाश की जाए। थोड़ी देर के बाद में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जाओ फलां जगह झाड़ी में मेरी ऊँटनी की नकेल फंस गई है, लगाम फंस गई है, वहां पे वो फंसी हुई है, उसे लेकर के आ जाओ। 2-4 सहाबी चले गए लेने के लिए। तो कुछ मुनाफिक किस्म के लोग जिनके दिलों में ईमान अभी नहीं आया था, वो लोग आपस में ठट्ठा करने लगे, अरे इन्हें क्या पता कि इनकी ऊँटनी क्या है, ये तो ऐसे ही हवा में बात करते रहते, ये तो ऐसे ही हवा में बात करते रहते हैं, इन्हें क्या पता कि कहाँ है इनकी ऊँटनी, बस ऐसे ही कह दिया और जो है तो इस तरीके से अपना काम करते रहते हैं। बहरहाल आपस में बात कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने हबीब की शान में ये थोड़ी सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त ना हुई और कुरान उतर रहा था, कुरान नाजिल हो रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि गुस्ताखे नबी अगर है, अल्लाह के हबीब की शान में अगर अदना सी गुस्ताखी कर रहा है, थोड़ी सी भी गुस्ताखी कर रहा है, फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की आयत नाजिल फरमा रहा है और सख्त हुक्म दे रहा है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में लाया गया और कहा गया कि तुम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, हम तो ऐसे ही सफर गुजारने के लिए आपस में मजाक कर रहे थे, हमारा मकसद आपकी शान में गुस्ताखी नहीं था, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, दिल लगी कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया, मगर अल्लाह ने माफ नहीं फरमाया। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी और फरमाया तुम मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी करते हो, अपना सफर गुजारने के लिए ठट्ठा करते हो, ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, अब तुम काफिर हो चुके हो बाद इसके कि पहले तुम मोमिन थे। सैयदी सरकार आला हजरत ने यही तो किया। जब आप ये कहोगे कि हुजूर का इल्म माज़अल्लाह चोहड़े चमार और मजनू दीवानों की तरह है, तो क्या आला हजरत की जबान और आला हजरत का कलम खामोश रहेगा? फौरन आला हजरत ने कहा अब तुम बहाने न बनाओ कि हम शिर्क से बचाने की कोशिश कर रहे थे, हम कुफ्र से बचाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि अल्लाह ने 1400 साल पहले ये फतवा कुरान में नाजिल फरमा दिया था कि मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी करोगे तो उस गुस्ताखी की बुनियाद पर कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, मोमिन होने के बावजूद तुम काफिर हो जाओगे। ये तो फतवा कुरान का है, ये तो फतवा अल्लाह का है। लेकिन ये लोगों को डगर डगर गुमराह करते घूमते हैं। तो सैयदी सरकार आला हजरत ने चूंकि पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस आपने मुनाकिद की और इस्लाह मुआशरा, तो दोनों के ताल्लुक से थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा जो मुआशरा है, हम और आप अपनी आंखों से मुलाहजा कर रहे हैं, हालात बड़े नाजुक हैं और बेहयाई आम होती जा रही है। और दुनिया के अंदर सारे फसाद की जड़ सबसे पहले बेहयाई होती है। इसी वजह से एक मकूला भी है कि हर बेहया बाश हर चे खाही बकुन, कि बेहया हो जा उसके बाद जो चाह तू कर। और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में भी इरशाद फरमाया कि अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान,
कि हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। शर्म, भाई जब इंसान बेशरम हो गया तो जो चाहे करे। हया, शर्म, ये इंसानियत का सबसे बड़ा जेवर है, इंसानियत का। जब इंसान बेहया हो जाता है तो गाली गलौज भी करता है, बेहया हो जाता है तो मारपीट भी करता है, बेहया हो जाता है तो फहाशियत और उन्यानियत भी करता है, बेहया हो जाता है तो नंगापन भी करता है, बेहया हो जाता है तो नाचो गाना भी करता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आज बेहयाइयत का दौर है और इस बेहयाइयत के दौर में पूरी दुनिया के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी को आम करने की कोशिश की जा रही है, और हो भी गई है ज़िनाकारी बदकारी आम। कोशिश क्या की जा रही है? सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया ना रहा, दुनिया भर के गंदे गंदे नजारे, फहिश तस्वीरें, फहिश फिल्में और न जाने क्या क्या अनर्गल चीजों के जरिए से हमारी नई नस्ल और नई कौम को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और इसकी शिकार अफसोस की बात यह है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां हो रही हैं। एक इस जमाने का जो सबसे बड़ा अभी मौजूदा वक्त का मसला चल रहा है वो फितना इर्तिदाद है, यानी मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाना, शादी करना, मुआशका करना, इश्क मोहब्बत करना, ये एक आम बनता जा रहा है। आप देखते होंगे आए दिन सोशल मीडिया में ये खबर आ रही है, ये न्यूज आ रही है कि मुसलमान बच्चियां बहुत तेजी के साथ मुर्तद होती जा रही है। और एक आंकड़ा भी लोग शेयर कर रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख, हालांकि ये सब चीजें काबिल एतमाद नहीं होती, भरोसा नहीं होती, तो सब गुमराह करने के तरीके हैं। आंकड़ा बता बता करके गुमराह करो, इससे क्या एक वो बनता है कि 10 लाख लड़कियां जो है इस्लाम छोड़ करके, दामन इस्लाम को छोड़ करके वो जो है तो चली गई। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको गौर करने की जरूरत है कि हम इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के शिकार हैं और इसमें एक बुनियादी गलती हो रही है। बुनियादी गलती ये हो रही है कि जो भी मुस्लिम लड़की हो, अगर वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी करती है तो शादी करने की वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? क्या वजह यह है कि उसे इस्लाम से नफरत है, इस वजह से वो गैर मुस्लिम से शादी कर रही है? क्या वजह यह है कि उसे मजहब इस्लाम पसंद नहीं है इसलिए वो गैर मुस्लिम से शादी कर रही है? क्या वजह यह है कि उसे इस्लाम के अंदर जो है दबाने की कोशिश की गई है इसलिए वो इस्लाम के बाहर जाना चाह रही है? क्या वजह यह है कि इस्लाम ने उसके हुकूक की पामाली कर दी है, इस वजह से वो इस्लाम से दामन छुड़ाना चाह रही है? मेरे ख्याल से इनमें से कोई वजह नहीं है। इसलिए कि इसकी सिर्फ एक वाहिद वजह है कि वो जो है किसी के प्यार में, किसी के इश्क में, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। और इश्क का जो बुखार होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जिसको लग जाता है तो फिर जल्दी छूटता नहीं। इसलिए दुनिया की हर बीमारी लगे मगर इश्क की बीमारी ना लगे। इंसान जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप अंदाजा ये लगाइए कि ये इस्लाम से कोई नफरत और अदावत नहीं है। अरे वो माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है जिन माँ बाप ने जिंदगी भर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। जब उन माँ बाप का लिहाज नहीं करती हैं तो जिस इस्लाम के बारे में कुछ जानती नहीं है उन्हें उससे क्या लेना देना। तो ये मॉडर्न तालीम जो है, आज की ये जो असली तालीम है, जहां आज नौजवान बच्चों को पहले लादीन बनाया जाता है। लादीन का मतलब क्या होता है कि मजहब और धर्म गुरु जो होते हैं, जो आलिम उलमा होते हैं, इनसे मुतनफिर करना कि ये सब ओल्ड लोग हैं, ये सब पुराने फिक्र के लोग हैं, अब नया जमाना है, नई जनरेशन है, नई तरक्की है, कंप्यूटर इंटरनेट है, नए दौर में आओ, ये सब पुराने दौर की चीजें हैं, पुराने दौर की बातें हैं। इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जहनसाजी की जाती है और पहले उन्हें लादीन बनाया जाता है। और जब वो लादीन हो गए तो अब उनके अंदर जो है दीन की कोई बहुत बड़ी मोहब्बत नहीं होती है कि वो इतना सोचेंगे कि हमें जो है तो दीन के लिए अपने इश्क को छोड़ देना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे। अरे वो अपने इश्क के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी, अपना घर द्वार छोड़ देते हैं। तो जिस दीन के बारे में वो जानते ही नहीं है उस दीन को क्यों नहीं छोड़ते? हालांकि अभी दीन को छोड़ा नहीं, हमने पहले से उनको मुर्तद बना दिया। मुर्तद इंसान कब होता है? जब मजहब इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर।
और ये कब होगा? जबकि कोई कौल ऐसा करे जिससे वो दूसरे मजहब में दाखिल हो जाए, या ऐसा फेल करे जिस फेल की बुनियाद पर वो दूसरे मजहब में दाखिल हो रहा हो। तो कोर्ट मैरिज अगर जाकर के कर लिया किसी मुस्लिम लड़की ने किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, तो ये शादी इस्लाम में सही नहीं है कि दो अलग अलग मजहब वालों की शादी नहीं होती है। इस बुनियाद पे सिर्फ इतना होगा कि जितनी बार मुलाकात होगी जिनाकारी होगी और गुनाह के शिकार होंगे, लेकिन इस बुनियाद पर लड़की जो है वो मुर्तद नहीं हो जाएगी। मुर्तद तो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि वो इर्तिदाद ना करे। तो हमने आपने क्या किया कि सिर्फ इस वजह से अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस मसले का हल ढूंढने की जरूरत है। इस मसले का हल क्या है? बच्चियों को पढ़ाना है हमें, जाहिर है उनको हम जाहिला तो रख नहीं पाएंगे, इल्म सीखना उनका भी हक है, सबका नारा है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तो उसमें मुसलमान मर्द हो चाहे मुसलमान औरतें हो, सबके लिए इल्म दीन का तलब करना फर्ज है। तो बेटी पढ़ाओ ये नारा तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही से दिया हुआ है। और ये जो हुक्म है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, ये नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और हुआ भी है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो है तो कम उम्री में शादी फरमाई। उसका भी जवाब यही है, इसलिए कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे औरतों की ये मसाइल हुआ करते थे जो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को नहीं बता पाया करते थे। क्योंकि रिवायतों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हया और शर्म के बिल्कुल आला दर्जे पर फाइज थे। तो बहुत सारी गैर महरम औरतें आया करती थी और औरतों के मसाइल पूछा करती थी, तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म और हया की वजह से नहीं बता पाते थे। तो अब उसके बाद में जरूरत महसूस हुई या उस तफसील के साथ नहीं बता पाते थे कि कोई एक ऐसी हो जो महरम हो, उन्हें हम मसला बता सकें, वो जाकर के औरतों को बता दें। तो अम्मा आयशा जो बहुत बड़ी फकीहा थी, वो तमाम मसाइल औरतों की सीख करके फिर औरतों को सिखाया करती थी। और बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा किराम अम्मा आयशा से बाज़ मौकात मसला पूछने के लिए जाया करते थे कि अम्मा आयशा इस मसले का क्या हुक्म है। तो बेटियों को तो हमें पढ़ाना है। अब बेटियों के पढ़ाने के लिए हमारे पास अलग से स्कूल कॉलेज तो है नहीं। जो स्कूल कॉलेज है वहां पे सब जाके पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, मखलूत तालीम है, नौजवान लड़के और लड़कियों का आपस में मिलना जुलना हो रहा है। अब आप बताइए, किसी को आप जो है दरिया में उतार दीजिए और बोलिए दरिया पार करो लेकिन कपड़ा बिल्कुल नहीं भीगना चाहिए, ये कैसे होगा? आग के दरिया में कुदा दीजिए और बोलिए कि जलना बिल्कुल नहीं, बगैर जले हुए पार हो जाओ। तो ये जो उम्र होती है, जो 15 साल से लगा करके 20 साल 25 साल की, ये बड़ी नाजुक उम्र हुआ करती है। इस उम्र में सही गलत और अच्छे बुरे की तमीज बच्चों को नहीं हुआ करती है। अब उसी में किसी पे दिल आ गया, किसी से इश्क हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई। अब वो घर वालों को नहीं बताते हैं। आपस में जब इतनी मोहब्बत हो जाती है कि अब वो सीधे कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। हम घर छोड़ के भाग भी जाते हैं, बहुत सारे केसेस में तो जान तक दे देते हैं। तो ये चूंकि अभी क्या एक नाशूरी वाली उम्र है, वो जब समझदार होंगे तभी उन्हें एहसास होगा इस चीज का। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये इन सारी चीजों की जड़ क्या हो रही है, क्योंकि हम जो है मखलूत तालीम की तरफ अपनी बच्चियों को खुद भेज रहे हैं। जा जाके हम खुद एडमिशन करा रहे हैं, मोटी मोटी फीस दे रहे हैं और उनको वहां वो तालीम हासिल करा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहा हूं भाई मौलाना साहब मना कर रहे हैं। आप अपनी बच्ची को, आपके पास मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, फर्ज कीजिए आप अपनी एक लड़की को दुनिया की तालीम देना चाहते हैं, एक लड़की को दीन की तालीम देना चाहते हैं। आपने सोचा एक लड़की को आलिमा बना देता हूं, एक लड़की को डॉक्टर बना देता हूं। अब आप जिस लड़की को आलिमा बनाना चाहते हैं, आप उसे कहां लेके जाएंगे? लड़कियों के मदरसे में लेके जाएंगे। आलिमा बनाना है तो लड़कियों के मदरसे होते वहीं ना लेके जाएंगे। जब आप लड़कियों के मदरसे में अपनी बच्ची को लेकर के जाएंगे तो आपको वहीं काउंटर में रोक दिया जाएगा, क्योंकि आप मर्द हैं। बात समझ रहे हैं? आप अपनी लड़की को लेकर के गए हैं मदरसे में आलिमा बनाने के लिए, मगर आपको मदरसे के अंदर तक नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि आप मर्द हैं। हाँ, माँ है, बहन है, वो अंदर चली जाए। क्यों? क्योंकि अंदर लड़कियां हैं, आपको अंदर नहीं जाना। आप ऑफिस से अपना जो भी काम है, फार्म भरना, ये करना है, मुलाकात करना है, मिलना है, जुलना है, और वो भी आप बाप है या भाई हैं तो आप आइए जाइए, मिलिए, लेकर के जाइए।
ऐसा ही है ना मदरसों में? ऐसा तो नहीं है हम झूठ बोल रहे हैं। कहीं भी जाकर के आप देख लीजिए, या किसी लड़की के मदरसे में आप जाइए और वहां अंदर लड़कियां बच्चियां पढ़ रही हैं, आपको घुसने दे देंगे मदरसे वाले? नहीं देंगे। ठीक है, और आप अपनी दूसरी बच्ची को लेकर के जाइए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो वहां आपको कहा जाता है कि अंदर जो है लड़कियां पढ़ रही हैं, अंदर लड़कियां पढ़ा रही हैं, आप अंदर मत जाइए, आइए घूमिए फिरिए। वहां तो आपकी लड़की को खुद लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया जाएगा। फर्क देख रहे हैं आप? और दूसरा फर्क देखिए, आपने जिस लड़की को मदरसे में भेजा है आलिमा बनने के लिए, वहां पे उस लड़की को कुरान पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ाई जाए, तसव्वुफ पढ़ाया जाए, फिक्र पढ़ाई जाएगी। तो आप ये देखिए कि जहां पर अच्छी तालीम दी जा रही है वहां पर पर्दे का बिल्कुल माकूल इंतजाम है, किसी मर्द की एंट्री नहीं हो रही है, वहां पर सिर्फ लड़कियां लड़कियां ही रहेंगी। लड़कियां जो है वो हिजाब और पर्दे में है, निकल रही हैं तो पर्दे में, जबकि वहां दीन की तालीम हो रही है। और यहाँ जहां दुनिया की तालीम हो रही है, जहां दुनिया पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर जो है लड़कियों को तंग लिबास पहनाया जाएगा, यहाँ लड़कियों को मिनी स्कर्ट पहनाया जाएगा, यहाँ लड़कियों से डांस करवाया जाएगा, यहाँ लड़कियों से गाना गवाया जाएगा, यहाँ लड़कियों को खिलवाया जाएगा, यहाँ लड़कियों से दुपट्टा उतरवाया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहाँ दुनिया की तालीम हो रही है वहाँ उर्यानियत लाई जा रही है, और जहाँ दीन की तालीम हो रही है वहाँ पूरे पर्दे का हिजाब किया जा रहा है। यानी जहाँ दीन की तालीम हो रही वहाँ अगर हिजाब ना भी होता तो हो सकता है तालीम की वजह से लोग बच जाते, और जहाँ जो है तो दीन की तालीम नहीं हो रही है वहाँ हिजाब होता तो हो सकता है हिजाब की वजह से बच जाते। लेकिन मामला उल्टा है, जहाँ दीन की तालीम वही हिजाब, और जहां हिजाब नहीं वहां दुनिया की तालीम। तो अब ऐसे में कैसे बच पाएगा? आप ही बताइए हमें। तो ये जो मखलूत तालीम है, खासकर जो है हाई स्कूल और इंटर में जाने के बाद, बीए एमए करने के वक्त में नौजवान बच्चे बच्ची आपस में, और आज तो मोबाइल का जमाना है, अब आज तो किसी की जरूरत ही नहीं है किसी को किसी से सबके सामने कांटेक्ट करने की। मोबाइल में नंबर मिल जाता है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन हैं, उन एप्लीकेशनों में सारे काम हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेन देन हो जाता है, गिफ्ट का लेना देना, मिलना जुलना, सारी बातें क्या क्या नहीं हो जाता है, वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, इतनी चीजें तो हम लोग भी नहीं जानते। तो अब इसका क्या हल? अब आप कहेंगे कि हम अपनी बच्चियों को क्या ना पढ़ाएं मौलाना साहब? तो ये बहुत बड़ा मसला है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई हम दीन की लाइन से आते तो हम ही समझते हैं, वो तो हर आदमी समझता है, आप भी समझ रहे हो, ये तो रोजमर्रा की बातें हैं। तो हमें और आपको ये चाहिए था कि हम अपने ऐसे स्कूल बनाए जहां पर हम अपनी बच्चियों को तालीम दे सके, दुनियावी तालीम, ऐसे स्कूल बनाए। क्योंकि भाई अब दो ही रास्ता तो है आपके पास, जहां पूरी बुराइयां सिखाई जाती है वहां आप अपनी बच्ची को खुद भेज करके खुद ही पहले जिम्मेदार बन रहे हैं। कल के अल्लाह ना करे किसी मुसलमान की लड़की अगर जो है इस तरीके की हरकत करती है, और बाप ये कहता है कि या तो तू मुझे जो है हमें देख ले, या तो तू जो है तू उसे देख ले, और वो उसे इख्तियार करती है, तो फिर वो पलट करके कहती है कि आप ही तो ले गए थे मुझे वहां एडमिशन कराने के लिए, तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? तो लड़कियों को तालीम देना जरूरी है, मगर लड़कियों के लिए इस्लाहे मुआशरा, देखिए यूं तो मुआशरे में बहुत सारी खराबियां हैं, मगर मुआशरे को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मुआशरे को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये तो आपका मुआशरा है ना, इसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है, और मुआशरा को सुधारेंगे भी वही लोग जो मुआशरा को बिगाड़ देंगे। ये आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे आपके बिगाड़े हुए मुआशरे को सुधारने के लिए। मुआशरा का मतलब समाज होता है। भाई आपका जो समाज है, सुल्तानपुर के मुसलमानों का जो मुआशरा है, समाज है, उसको सुधारोगे आप ही, या हम आएंगे फैजाबाद से सुधारने के लिए, या छत्तीसगढ़ से सुधारने के लिए? हम क्यों आएंगे? आप सुधारें, मुआशरा आपका है। तो इंसान की इस्लाह हो जाए तो मुआशरा खुद का खुद साले हो जाएगा। अब इंसानों में आधी आबादी तो ये हमारी औरतें हैं ना, इन औरतों को पहले हम अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें। जब इनके पास अच्छी तालीम अच्छी तरबियत होगी तो ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऑटोमेटिक मुआशरा जो है तो साले हो जाएगा। अब ये कोई मुश्किल भी नहीं, बहुत आसान है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम देनी होती है तो किन किन रास्तों से हम अपनी बच्चियों को गुजारते हैं। कर्नाटक में मामला पेश आया था कुछ साल पहले,
आ भी सकता है, यहाँ भी कभी भी आ सकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि क्यों ना यार हम एक स्कूल बनाएं, इतने काम हम करते हैं, सब काम किसी ना किसी तरह हो ही जाते हैं। मैंने माना मुसलमान गरीब है, मुसलमान परेशान हाल है, मगर जब आदमी ठान लेता है कोई काम तो हो ही जाता है। आज तक तो सब काम होते आया ना, ये भी एक काम हो जाएगा कि एक जो है लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज हम बनाएं, जहां पर सिर्फ जो है तो लड़कियां पढ़ेंगी और वहां पर जो है तो औरतें पढ़ाएंगी, प्राइवेट कॉलेज हम चलाएंगे। लेकिन हम वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा जो पैसा है वो तो हम खर्च करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमने कितना खूबसूरत घर बनाया है। देख लीजिए, हमने टॉयलेट में देखिए ये कितना बेहतरीन महंगा वाला टाइल्स लगाया है, ये देख लीजिए। हमने जो है चबूतरे में कितना, अरे मेरे भाई 60 साल 70 साल तो रहना है उसके बाद जो आएगा वो बनाएगा है? आप काहे के लिए 2-2 3-3 नस्ल का सोच रहे हैं कि अरे भैया इतना मजबूत बनाओ कि 100-200 साल चले। 100-200 साल तो आप नहीं चलोगे हैं? अभी कोरोना महामारी आई थी तो कयामत की ये सब निशानियां ही होती है, तंबी करने के लिए होती है, लेकिन लोग नहीं सुधरे। हमारी आदत है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जबकि दूसरी लहर में वो मारामारी मची थी कि लोग आधार कार्ड जेब में नहीं रखते थे लेकिन वसीयतनामा रखते थे क्या पता भाई, कोई भी मर रहा था, नौजवान तो और मर रहे थे उसमें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छा इस बात का आप इंतजार ना किया करिए किसी चीज में कि अगला करेगा तो हम करेंगे। नहीं, आपको सही लग रहा है आप करिए ना। हर आदमी जो है ये सोचने लगेगा कि जब अगला करेगा ये काम तो मैं करूंगा, तो इस तरीके से तो कोई नहीं करेगा। और जब हर आदमी ये सोचने लगेगा कोई करे ना करे मैं करूंगा, तो हर आदमी करने लगेगा। अल्लाह ने आपको माल दिया, गए सऊदी कमाने के लिए, मेहनत करके वहां न जाने कितनी मुसीबत से पैसा कमाया, और पैसा कमा के जब सब यहाँ लाए तो खाली बस दिखाने के लिए कि बगल वाले का घर 70 लाख का बना है तो मैं 80 लाख का बनाऊंगा, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, उसी में खत्म। खाली पड़े हैं 10-10 रूम 20-20 रूम। अच्छा किस लिए बना रहे? अरे वो कभी कभी प्रोग्राम होता है, जरूरत पड़ती है। साल में एक बार आप अपने घर में अगर मिलाद कराते हैं तो उसके लिए आपने तीसरे मंजिल पे बड़ा सा हाल बना रखा है ताकि कहीं बारिश बारिश हो जाए प्रोग्राम के वक्त तो ऐन वक्त में 100-150 लोगों को हम अपने घर में बिठा के खाना खिला सकते हैं। बताइए क्या बेवकूफियत है। तो देखा देखी बस अपने पैसे को जाए कर, चलिए वहां से बड़े कदरे गनीमत। उसके बाद में शादी ब्याह में बेजा रस्में, बेजा फजूल खर्ची, वो दिखावा, वो पैसों की बर्बादी है सर। क्या किया? अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब क्या कीजिएगा, आप कह रहे हैं आजकल तो मौलाना लोग हम लोगों से आगे, हम लोग जितना खर्च करते हैं मौलाना लोग भी उतना ही खर्चा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी का फेल दलील बन जाएगा। अच्छे लोगों को देखिएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी मिल जाएंगे। कहने का मकसद यह है कि इस्लाम के अंदर शादी जो है वो एकदम सादी होना चाहिए। शादी कैसे होना चाहिए? हाँ, शादी छोटी सीन के साथ, बड़ी सीन वाली शादी छोटी सीन के साथ होना चाहिए। तो शादी रंगीली नहीं होना चाहिए, शादी एकदम सादी होना चाहिए, सादे अंदाज। अरे वो बम फड़ाका छोड़ करके आप क्या करोगे? अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। आप सोचते हो अरे यार हमारा लड़का जवान हुआ है, जिंदगी भर कमाया, काहे के लिए कमाया है, ले जाओ उड़ा। उस दिन तो बिल्कुल एकदम जो मांगने आ रहा है, घोड़ी नचाना है उसको, ढोल बजवाना है उसके लिए, और ये ऑर्केस्ट्रा करवाना है उसके लिए, डीजे बुक करना है, हाँ लो 10 की जगह 12 ले जाओ। अरे काहे के लिए कमाया है? कहते भी है काहे के लिए कमाया है, हाँ असर के टाइम फिर मसला फंस जाता है। जब जो है निकाहाना देने की बारी आती है, इमरान भाई कह रहे हैं, या सेहरा पढ़ने की बारी आती है उसमें नहीं निकलता है। बहरहाल तो मुसलमानों को चाहिए कि इन सब चीजों की इस्लाह पहले करें। शादियों को हमने खामखा मुश्किल बना दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि हनफी कैसे जिना करता है जबकि इस्लाम के अंदर निकाह इतना आसान है। इस्लाम के अंदर निकाह क्या है? देखिए निकाह जो है ना, निकाह जो है इस्लाम में सबसे आसान चीज है। जैसे मिसाल के तौर पे फातिहा आप करते हैं, 11वीं शरीफ आप करें, 11वीं शरीफ में आप करेंगे तो कम से कम 10-15 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? निकाह उससे भी आसान था मगर हमने इसको बना दिया सबसे मुश्किल। आप 11 लाख में करेंगे, 22 लाख में करेंगे, 4 व्हीलर देंगे, 2 व्हीलर देंगे, ये करेंगे, ये जहेज वो जहेज, ये डिमांड वो डिमांड। और जब आप पहले ही दिन जो है मोल तोल कर रहे हो, भाव तोल कर रहे हो, तो वो रिश्ता कहां से निभेगा? कभी नहीं निभेगा। आप रिश्तेदारी करने गए हो कि अपना एक नया दुश्मन बनाने गए? तो हम कहीं अपने बच्चों की शादियां करते तो एक नया रिश्तेदार नहीं बनाते, अपना एक नया दुश्मन बनाते हैं। ये सच्चाई है।
और उसके बाद चलती है कोर्ट कचहरी थाना अदालत और सारे मामलात जो है तो आगे तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिश्तेदार थोड़ी बनाया, हमने तो अपना एक दुश्मन बनाया है। हम तो सोचे कि बिल्कुल एकदम उसका जो है तो कफन तक जो है तो छीन लें, उसकी जमीन जायदाद तो बहुत दूर की बात है, क्या ना पाएंगे उसका सब हम जो है तो अपने घर में घुसा लें। लड़के वाले हैं भैया, मगर ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके पास भी तो लड़की है, यही दूसरा आपके साथ करेगा तब आपको कैसा लगेगा। तो ये सारी गलत रसूमात, गलत चीजों की वजह से हमने क्या किया, निकाह को मुश्किल बना दिया, मुश्किल बना दिया। अब गरीब के घर में रिश्ता कौन लेकर के जाएगा? आप ही बताइए। जिस बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं है उसके घर में रिश्ता लेके कोई जाएगा? ये जमीनी सच्चाई है, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि भाई लड़का है हमारा, हमको हमारे लड़के को तो 4 व्हीलर ना सही 2 व्हीलर तो जरूर मिलेगी, चाहे लड़का किसी लायक ना। अब गरीब आदमी बेचारा नहीं दे सकता है 2 व्हीलर, तो उसकी लड़की बैठी रहेगी, कब तक बैठी रहेगी? शैतान है, वो भी तो इंसान है, उसके पास भी नफ्स है, किसी दिन बहकाएगा, किसी दिन वर्गलाएगा और वो जो है कदम उठा बैठा। तो इसका गुनाहगार पूरा मुआशरा होगा ना, पूरा मुआशरा ही तो इसका गुनाहगार होगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इन 2 चीजों पर तवज्जो दें, एक अपने बच्चों की तालीम और दूसरा जो है तो क्या है, उनको सही जिंदगी देना। इन 2 चीजों पर अगर हमने मेहनत कर ली, और ये 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको सालों मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे इलाकों में लोग मेहनत कर रहे हैं, और जहां मेहनत कर रहे हैं वहां उसके अच्छे नताइज भी आप जाकर के देख सकते हैं। राजस्थान वगैरह के कुछ इलाकों में है, सिर्फ शरबत पिला करके शादी हो जाती है, सिर्फ शरबत पिलाया, 11 लोग आए, शरबत पिलाई, शादी हो। भाई मेरे, लड़का और लड़की देना ये तो अल्लाह की कुदरत है ना। तो कुरान में अल्लाह ने जो है फरमाया कि भाई अल्लाह मैंने तो चाहा था लड़का पैदा होना, मगर तूने तो मुझे लड़की अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मर्जी है। अब आप जो है आपके पास लड़का भी है लड़की भी है, आप ना लड़की में दीजिए ना लड़के में लीजिए, तो इसमें किसी का नुकसान थोड़ी है। बात तो घूम फिर के वही आती है ना। भाई आपके पास लड़की थी, आपने जो है तो अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि किसी के यहाँ सिर्फ लड़की, किसी के यहाँ सिर्फ लड़के, वरना 90% लोग के घर में तो यही होता है ना कि बेटा बेटी दोनों होते हैं। 10% में ऐसा होता है तो वो कोई माना नहीं रखता है, बाकी 90% में आप ना 10 लाख खर्च कीजिए ना 10 लाख खर्च करवाइए, तो आप तो वही हुए ना, बराबर हुए ना। आज आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, आपने 10 लाख खर्चा कर दिया, आपने कल बेटी की शादी की 10 लाख वापस ले लिया। अरे तो आप अगर अपना 10 लाख खर्चा ही नहीं करते तो वापस लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती? तो ये तो सिर्फ कॉमन सेंस वाली सोचने की बात है। और जब मुआशरा इस तरीके से बन जाएगा तो ना कोई आपसे जहेज मांगेगा, ना आप किसी को जहेज दीजिएगा, ना आप किसी से जहेज लीजिएगा। तो ये जहेज की जो लानत हमने बना रखी है, देखा देखी, इतना देना है उतना देना है। अब लड़की वाला बेचारा चाहे कर्जा लेकर के दे, चाहे जमीन बेच करके दे। अब आप बताइए कि इंसान से बड़ी कोई नेमत होती है? उसने अपनी बेटी आपको दे दी। हाँ, अब ये हमें चाहिए हर एक मुसलमान को कि हम अपनी बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत और उमूरे खानादारी और शौहर की कद्र और उस शौहर के रिश्तेदारों की कद्र अपनी बच्ची को सिखाएं। वो सबसे बड़ा जहेज है और वही सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि हमें पता है भाई, एक बाप अपनी बच्ची के लिए तो पैसा जोड़ रहा है ना कि लड़की पैदा हो गई, हर साल 1000 रुपया जोड़ूं। अब उसे ये फिक्र नहीं है कि मैं अपनी लड़की को अच्छा खाना बनाना सिखाऊं, मैं अपनी लड़की को नमाज का पाबंद बनाऊं, मैं अपनी लड़की को जो है तो शौहर की इज्जत करना सिखाऊं, मैं अपनी बेटी को शौहर के रिश्तेदारों और परिवार वालों का एहतराम सिखाऊं। उसे पता है ये सब सिखाने से कोई फायदा नहीं है। डेली मैं तो 1000 महीना जमा करूंगा ताकि मेरी बच्ची जब 20 साल की हो जाएगी 25 लाख रुपया उठा के जिसको चाहूंगा दे दूंगा, मेरी बेटी को ब्याह के ले जाएगा। अब वहां जाएगी बेटी तो जाहिर सी बात है जब इतना लेकर के आई है तो उसके अलग रोल रहेंगे, अलग रोल रहेंगे और पूरी जिंदगी आदमी अपनी जिंदगी जो है तो बर्बाद करेगा। तो न कि हम अपना सुकून अपने ही हाथ से गारत कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं हमारा जो है तो दुश्मन है, हम अपने आप के खुद दुश्मन हैं। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि खुद अपने हाथों से आप हिलाकत में ना जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, रात काफी हो चुकी है, वक्त भी मुख्तसर है और जो पैगामात बयान हो रहे हैं फिर कभी इंशाअल्लाहुल अजीज मौका मिला तो तफसीली गुफ्तगू होगी। बस मेरी ये गुजारिश है कि इन 2 बातों पर अमल करें। कोशिश ये करें कि अपने जो बेफजूल के खर्चे हैं उन पे कंट्रोल करें, उनको बचाएं। और एक यूपी की चीज मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, मौलाना इमरान साहब, बस एक आखिरी बात, चूंकि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, यूपी के लोग पान बहुत खाते हैं।
हमारे छत्तीसगढ़ में इतना पान नहीं खाते हैं। पान ठेला होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, आप लोग भी जाइएगा, घूमिएगा, दौरा कीजिएगा। सिगरेट वगैरह तो बहुत दिखती है, पान खाने के इतना मामला नहीं। मगर यूपी में तो हमारे जो खुद के दोस्त हैं, उनका डेली 10 पान मतलब फिक्स है, पान ठेला में बंधता है और वो बंद के आकर के थैला में रखा रहता है, दिन भर खाते रहते हैं। ये आम बात है, 10 कम से कम होगा, बाज लोग तो 20-20, 30-30 पान खाते हैं। एक पान, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। अब ये एक पान कम से कम 5 रुपए का तो आता ही होगा ना। मैं चूंकि छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ तो मैं बहुत भागता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं, अरे आइए यार चाय पीजिए, हम चाय पीबे नहीं करते। यहाँ एक आम बात है, चाय पिला पिला के हमको शुगर का मरीज बना देना, क्योंकि जितनी बार बैठेंगे उतनी बार चाय पिला। अभी यहाँ से निकले नहीं, बस किसी कमरे से जाओ जी चाय ले आओ 4, जाओ जी चाय ले आओ 4। बोले हम शुरू में आए रौनाही, तो हम एक आध दिन में जो है तो 5-5, 6-6 चाय पी गए। हमने रात में सोचा 5-6 चाय पी गए, ये क्या बवाल है, ये दोस्ती निभा रहे, दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये कौन सी दोस्ती है? बैठे नहीं कि मंगाओ चाय। बहरहाल अब जो आदी हो जाते हैं उनको हो सकता है ये चीज बुरी लगे, लेकिन आप जैसी आदत बनाइएगा वैसी आदत बनाइए। हम चाय नहीं पीते, ठंडी के मौसम में सुबह एक पी ली तो बहुत पी ली, जो बात है साहब, उसके अलावा चाय नहीं पीते। मगर हमारे जो दूसरे साथी हैं कम से कम रोजाना 4-5 चाय पीते हैं और पान 10 खा जाते हैं। तो हमने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि अगर मजाक में सोचा जाए तो ये लोग डेली का 100 रुपया कम से कम चाय पान में खर्चा करते हैं। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से उनकी इनकम है, नौकरी है, पैसा है, तनख्वाह है, तो एहसास नहीं होता। तो रोजाना का 100 रुपया चाय पान का मतलब ये कि 3000 महीने का चाय पान में खर्चा करते हैं। और हम वो करते नहीं है तो वो हमारा 3000 तो बच रहा है। साल का थोड़ा ना बहुत 36,000 हो गया। साल भर का 36,000 चाय पान, और ये मैं कम से कम जोड़ रहा हूँ। अगर सिगरेट विगरेट पीते होंगे और गुटखा उटखा तो आजकल 10-10 रुपए का आता है, 15 का आता है। अभी वो कलीम है, उसको मैंने कई बार कहा है, मेरा वो शागिर्द है, उसको तो जब देखता हूँ मुंह में गुटखा ही फाका रहता है। वो मौलाना कलीम जो प्रोग्राम करा, अभी उसको मैं डांट लगाता हूँ, जब देखो तब उसके मुंह में गुटखा भरा रहता है। ये क्या फायदा क्या है इसका? आपका मुंह खराब हो रहा है, आपके दांत खराब हो रहे हैं, आपके जबड़े खराब हो रहे हैं, और न जाने आगे चल के क्या क्या खराब होगा, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो ये माहौल का असर है, क्योंकि भाई बचपने से दोस्ती यारी में ये पान खाना, चाय पीना और गुटखा खाना एक आम बात हो गई। दूसरे इलाके में रहते तो ये आदत नहीं बनती। तो हमारा मुसलमान चाय पान गुटखा तंबाकू खैनी गुल मंजन ये सब बेमतलब की चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसमें लाखों रुपया बर्बाद कर रहा है। कभी संजीदगी से बैठ करके अगर सोचेगा तो सिर्फ इसी पैसे से बचा लेगा। तो मेरे ख्याल से कम सुल्तानपुर में एक गर्ल्स कॉलेज तो आसानी से बन ना हो तो कभी जोड़ के देखो, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मगर छोड़ दी। कभी सिर्फ ये गौर कीजिए कि आपके लिए जो काम जरूरी हो वो करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए कि मेरी तिजारत ऐसी चल पड़े कि मैं मालदार बन जाऊं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ठीक है। बोले, मैं तुम्हें तिजारत के कामयाब होने का एक नुस्खा बताता हूं, उस तरीके से तुम तिजारत करो, इंशाअल्लाह तुम कभी जो है नाकाम नहीं होगे, हमेशा कामयाब ताजिर रहोगे। वो नुस्खा हुजूर ने इरशाद फरमाया, बोले नुस्खा ये है कि दुनिया में कभी भी गैर जरूरी चीज मत खरीदना। दुनिया में कभी भी गैर जरूरी चीज मत खरीदना। अपने खर्चे कम कीजिए। आप बेमतलब के खर्चे हैं। गैर जरूरी का मतलब क्या होता है? आपका काम, भाई आपको अपना बदन छिपाने के लिए कपड़ा ही तो पहनना है। आपको कौन सा फैशन शो में जाना है? कपड़ा जो आपको अच्छा लगे, आपके जिस्म के लिए कंफर्टेबल हो, आपके पहनने में आपको आराम देता हो, अच्छा लगता हो देखने में, वो पहन लीजिए। ये नहीं कि मतलब फलाना चिकन आया है, फलाना कपड़ा आया है, 300 रुपया मीटर का है, 350 रुपया मीटर का है, और फलाना ने पहना है, ठिकाना। अरे तुम दूसरे के पीछे काहे भाग रहे हो भैया मेरे? 4-4, 5-5 हजार का जोड़ा लेते हो और वो पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है। ईद के दिन जबरदस्ती यहाँ से तंग है, वहां से तंग है, ठसन ठुसिन पहने हुए हैं, खुद को आराम नहीं मिल रहा है उस कपड़े में। कितने का है? 5000। उतार के फिर फेंक देते हैं, साल भर खुदे नहीं पहनते हैं, क्योंकि पहनने लायक है ही नहीं। तो जो जरूरी चीज है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में दुनिया भर की चीजें जमा कर लेते हैं जो गैर जरूरी हमारे लिए जरूरी नहीं है। और वक्त पे किसके क्या काम आता है? वक्त पे पैसा काम आता है। कैश पैसा, नगद पैसा। आपके घर में सामान भरा पड़ा हुआ है, मगर आपको पैसे की जरूरत है, तो उस सामान से थोड़ी आपको बाजार में सौदा मिलेगा।
गया दौर जब सामान के बदले सौदा मिलता था। आज के दौर में तो कैश पैसा दीजिए, नोट दीजिए, सामान दीजिए। तो घर में बेजरूरत का सामान भरा पड़ा हुआ है जिनकी कभी जरूरत नहीं थी। हद तो ये कि इतना भर दिया कि एक स्टोर रूम बनाने की जरूरत पड़ गई, एक जो है भंगार खाना बनाने की जरूरत पड़ गई जिसमें पूरा सामान पड़ा हुआ है। घर ही के अंदर जो है तो वो बना दिए हैं भंगार खाना। क्यों? क्योंकि बस जब निकले, अरे ये अच्छा लग रहा है इसको ले लिया, अरे ये अच्छा लग रहा है इसको ले लिया, ये पर्दा अच्छा लग रहा है इसको ले लेते हैं, अरे ये पतीली अच्छी लग रही है इसको। अरे भैया जरूरत भी है उसकी, सब भर लो, जो अच्छा लग रहा है सब भर लो घर में। क्या जो है तो काम है इसका। तो कभी भी पैसों की कद्र कीजिए। पैसा बहुत ही कीमती चीज है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। कभी आपके पास, हर इंसान की लाइफ में पैसा आता है, एक उम्र होती है सबके साथ आता है। तो पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसा बचाना कमाल है। पैसा जब कमाते हैं हमारे नौजवान लड़के, अब हमारी शादी तो होगी, एकदम एकदम देखेगा पूरा इलाका ऐसी शादी होगी, 200 गाड़ियां बुक कर दो और हर चीज बढ़ा करके, मतलब अगले से बस लोग 2-4 जुमला ये कहेंगे कि अरे भाई जमा दिया आपने, हाँ भाई कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। हम और आप सिर्फ बेवकूफ बनते हैं 2 दिन की अपनी तारीफ के चक्कर में। अरे उनके कहने से हम थोड़ी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन हम सिर्फ जो है तो क्या है, उन लोगों की तारीफ को सुनने में जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है, उस बेवकूफियत में अपना कीमती माल जाया कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि अरे कहां से वो बात बोल ली। अब जो खर्चा हुआ उसको मेंटेन करने के लिए फिर गलत रास्तों में जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, मेंटेन करना है, कर्जदार हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे नौजवानों को एक शौक चढ़ता है बहुत ज्यादा मज़ारों पे जाने का। बैठे बैठे इरादा बना चला जाए यार अजमेर शरीफ चला जाए, बहुत दिन में अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ बैठे थे 4-6 लोग, बस मूड बन गया, बनाओ टिकट। अब वो जो है एसी के टिकट बन रहे हैं, वहां जाएंगे तो फिर रुकेंगे कहाँ, होटल, अरे अजमेर जा रहे हैं, दिल्ली होते हुए चलिए, फलाना गाड़ी फलाना ट्रेन, सब कुछ चल रहा है, कभी प्लेन से टिकट बन रहा है। यानी वो इरादा बनना शुरू होता है और वो बनते बनते कब 1 लाख पार हो जाता है, आदमी को एहसास नहीं होता। क्या करने गए थे? अजमेर शरीफ गए थे, बहाने घूमना फिरना है, और हो गया कभी कभार तो समझ में आता है। लेकिन जब मालो दौलत आती है, अरे भैया ये ख्वाजा साहब के बहुत बड़े मोतकिद है, हर महीना अजमेर जाते हैं। अच्छा, तो जो नहीं जा रहा है वो मोतकिद नहीं है? बताइए कितनी हैरत की बात है। जो हर महीना अजमेर जा रहा है वो ख्वाजा साहब का बड़ा मानने वाला है, बड़ा चाहने वाला है, और जो नहीं जा रहा है आलिम उलमा जो है, मिसबाही साहब कितनी बार गए होंगे अजमेर शरीफ, तो क्या मतलब मिसबाही साहब अजमेर ख्वाजा साहब के मानने वाले नहीं है? या बड़े बड़े जो आलिम उलमा होते हैं, ख्वाजा साहब की अकीदत रखिए, उनके मिशन पर चलिए, उनके नक्शे कदम पर चलिए, वो समझ में आता है। लेकिन हमारा नौजवान तबका बस जो है तो घूमने फिरने के नाम पे, और कभी कभी औरतें भी वो ख्वाजा साहब की बारगाह में जाना है, उनका तो बहाना है घूमने का, बहाना घूमने का, जाना है ख्वाजा साहब। अरे भाई आप अपने घर में ख्वाजा साहब के नाम से न्याज दिलाइए, तो क्या ख्वाजा साहब जो है तो हमारा और आपका जो अकीदा नहीं उसे कबूल करेंगे? तो गैर जरूरी जगहों में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से उम्रा नफल है, हज फर्ज है। उम्रा तो क्या है, नफली काम है, करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, खत्म कर दिया जाएगा। चलें बस 10 मिनट और, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पैसों की कद्र कीजिए। सबका दिल चाहता है कि हम खाने खुदा को देखें, सबका दिल चाहता है हम रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, लेकिन और भी कोई ज़रूरी काम है उसके अलावा हमें और आपको जो करने हैं। और वो ज़रूरी काम क्या है कि अगर आपने अपनी इस ख्वाहिश को, अपनी इस चाहत को सीने में दफन कर लिया और ये सोच लिया कि अगर हम उम्रा करने जाएंगे तो ठीक है, हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि अगर हमने अपना ये 1 लाख रुपया बचा लिया और हमारी तरीके से 100 लोगों ने अगर 1 लाख रुपया बचा लिया, तो 1 करोड़ रुपए में हम जमीन ले लेंगे और उसमें गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, जहां पर हम अपनी लड़कियों को आला तालीम देंगे, ताकि हमारी लड़कियां पर्दे में और हिजाब में रह करके आला तालीम हासिल करें। और उन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए ऐसे स्कूल में न जाना पड़े जहां बेपर्दगी हो, जहां उन्हें तंग कपड़े पहनने पड़े, जहां उन्हें स्कर्ट पहन करके जाना पड़े, जहां उन्हें अगयार देखें और उन्हें अपने जाल में फंसाएं और उनकी दुनिया भी बर्बाद कर दें और आखिरत भी बर्बाद कर दें। तो आप लिख करके ले लीजिए कि आप इतना अजीम काम कर रहे हैं कि इस काम का सवाब आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपकी नियत हुई तो आपके ख्वाब में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाएंगे। सच्ची नियत तो होनी चाहिए।
लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन दो चीजों पर कोशिश करें कि अपने गर्ल्स कॉलेज बनाइए जहां हम अपनी लड़कियों को आला तालीम दे सके, और बेफजूल की शादियों में जो हम खर्चे करते हैं या दिखावे में जो हम घर बनाने में खर्च करते हैं या और दिगर सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू, इन चीजों में हम अपने पैसों को जाय कर रहे हैं, उन पैसों की कद्र करें और उसको सही मसरफ में लगाएं। और ये आपको करना होगा, ये बोलने से नहीं होगा। आप बोलेंगे कि मौलाना साहब ने रात को ऐसा ऐसा कहा है और आप खुद अमल नहीं करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। सुबह 4 लोगों को आप कहिए कि रात में फलाना मौलाना साहब आए थे, वो ऐसा ऐसा कह रहे थे, अरे कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इन सब के पैसा बचा करके अच्छे कामों में लगाओ, और खुद आप गुटखा सिगरेट पीते रहिए तो उससे क्या होगा। अरे आप 4 जगह पहुंचाइए ना पहुंचाइए, खुद आप सुधर जाइए, यही हमारे लिए बहुत है। इसलिए कि आप इसका फायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक न एक दिन महसूस करेंगे। जब आप इन चीजों से महफूज रहेंगे तो आपके बच्चे भी इन चीजों से महफूज रहेंगे, वरना आप सिगरेट पिएंगे तो फिर आपका बच्चा उससे 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल इन तमाम तारीफ़ात पर हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल